बहुत अच्छा लगा बाजी का जो गवाही सुन के। वो अपना जीवन में जो यीशु मसीह के साथ उनका जीवन में जो यीशु मसीह को आजमाया है, माइक चाहिए, आमीन, आजमाया है और अपना जीवन में उन्होंने जो पाया है उसका गवाही दिया है। हालेलुया। ऐसा कि पिछले दिन में मैंने बताया था, अपना जीवन में एक पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूंगा कि जब दर्द आए, जब बीमार हो जाए, जब परेशानी आ जाए, तब मसीह को नहीं ढूंढना, अभी ढूंढे। क्योंकि वो भाई को ढूंढते ढूंढते मतलब कब तक उनको समय निकल गया उनका। जो भला टाइम, अच्छा टाइम आप जहाँ यहाँ पे हैं, आपका कमरे में गाड़ी आ रहा है, घर में गा रहा है, आपको घर से नहा के लेके आके गाड़ी में बिठाने वाले हैं, ऐसा है ना। तो अपना लीडर्स ऐसा है, तो अभी आप ऐसा ढीला डाला चलेंगे, जब दर्द होगा तो आप ढूंढते रहेंगे। और पास्टर जी अभी अगला मीटिंग कब है? हालेलुया। ऐसे भी हमारा वैसा गवाह है, पूछते हैं कि अभी मीटिंग कब है ना। तो उस तक नौबत ना आए, अभी से इसी टाइम कलाम कहते हैं दिस इज द डे, ये आज का दिन हमारा दिन है। और आज ही खुदावंत को ढूंढो और खुदावंत को पाओ और अपना जीवन यीशु मसीह में आप फलदायक बने और उसमें बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। पिछले दिनों में हम यहोशू के बारे में पढ़ रहा था, उसका 9वीं आयत हम जाएंगे, पढ़ें चैप्टर 9 वर्स 1। यहोशू की किताब उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और जब उन सब हत्ती, अमूरी, कनानी, फर्जी, हवी और यबूसी बादशाहों ने जो यर्दन के उस पार कोहिस्तानी मुल्क और नशेब के ज़मीन और बड़े समुंदर के उस साहिल पर जो लबनान के सामने है रहते थे, ये सुना तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुत्तफिक होकर यहोशू और बनी इस्राएल से जंग करें। और जब जबूल के बाशिंदों ने सुना कि यहोशू ने यहू और ई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेष भरा और पुराने भूरे और पुराने फटे हुए और मरम्मत किए हुए शराब की मशकीज़े अपने गलों पर लादे और पाँव में पुराने पवेंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले और उनके सफ़र का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थी। वो जलजाल में खैमागाह को यहोशू के पास जाकर उससे इस्राएली मर्दों में से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। बस, थैंक यू। हालेलुया। हमने हेडिंग में क्या लिखा था? धोखा। धोखा आपके साथ कौन लोग करते हैं? धोखा आपका दुश्मन करते हैं धोखा? आपका दुश्मन आपका धोखा करते हैं? करते हैं? नहीं करते। आपका दोस्त करते हैं? घर वाले, है ना? आज तक आप किसी को जानते नहीं, ऐसे भी धोखा हो जाता है। जो फोन आते हैं परे भी, कहते हैं आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, मेरे को अकाउंट नंबर दे दो। और हम बड़े जनरल होते हैं, अच्छा मेरा अकाउंट नंबर ब्लॉक हो गया, ले लो भाई, हमारा टिन नंबर चाहिए, पिन नंबर चाहिए, जो भी ले लो, जैसे भी हो मेरा अकाउंट सही होना चाहिए, है ना? ऐसे भी है। और कहते हैं, कुछ कहते हैं परे भी लोग कहते हैं हम दुबई पुलिस से, दुबई अबुधाबी से नहीं कोई करता, दुबई पुलिस से हैं, कहते हैं आप ही नंबर दे दो। अच्छा, पता नहीं कब से दुबई बैंक वाले जो दुबई पुलिस बैंक का काम करना शुरू कर दिए और हम इसको भी मान लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं। आज एक जंग का ऐलान हुआ था और दो देश के साथ जंग ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बारे में हमने पिछले दिनों में सुने थे, अमोरियों के बारे में और आई का जो सिटी है उसके साथ दो जंग हुए और दोनों देशों को हरा दिया और उनको कब्जे में ले लिया और वहां पे जितने लोग थे सबको मार दिया था, सबको खत्म कर दिया था।
तो वहां पे एक और जगह है, उसका नाम है गिबेयोन। क्या नाम है? गिबेयोन। सुनने में बहुत अच्छा है। गिबेयोन के बारे में पहले भी बाइबल में जिक्र किया है। जब एक जंग हुआ था तो मूसा का हाथ हूर और अहरोन ने ऊंचा किया था, और जब वो ऊंचा किया तो वहां पे उनको फतह हुआ, इसके बारे में लिखा है। और एक बार योशुआ के साथ हुआ तो योशुआ ने बोला कि कहते हैं सूरज तू गिबेयोन में और चंद्रमा तू अय्यालोन में खड़ा हो जा, और रुक जा। रुक गए। कहते हैं इसके नीचे लिखा है कि आज तक ऐसा कोई अचंभित कार्य दुनिया में नहीं हुई। यहोशुआ का नाम पे रिकॉर्डेड है। ये सारी चीज आपको मालूम है, इसलिए मैं जल्दी हम इसमें आ जाएंगे। अब ये जो डिसेप्शन, आपका धोखा कैसे दिया जाता है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। कैसे आपको धोखा दिया जा सकता है। उसने अपना पुराने कपड़े डाले, अपना घर से जो है निकलते हुए खराब हुआ जो खाना वगैरह उसने लेके आए, और चप्पल, फटी हुई चप्पल लेके आए। और कितने दूर इनका सिटी है मालूम है आपको? एक और दूसरे सिटी के साथ जो है इनके दूर है 25 किलोमीटर। सिर्फ 25 किलोमीटर दूर से आया है, लेकिन कैसा धोखा दिया कि हम कोई दूर से आ रहा है। कैसे बोलते हैं? वो दूर से आया है, और आपका नाम सुना है, और आपका यहोवा के बारे में भी सुना है, और आपके साथ कोई जंग नहीं लड़ सकते। इसलिए हमने हार मान लिया है। आपका दास है, दास का नाम, और आप जो कुछ बताएंगे हम एग्रीमेंट करेंगे। यदि साल भी बिना काम करना है वो भी करेंगे, आपका सेवक बनकर रहना है वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ एक वाचा बांधो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सोने वाले बोले हालेलुया। आ गए 3-4 तो है ही अभी। थैंक यू वेरी मच। सोने वाले खड़े हो जाएं 1 मिनट मेरे लिए। खड़े हो जाओ। नहीं चले तो उन्होंने बोले जो कुछ आप बताएं आपका एग्रीमेंट हम मान लेंगे, हम सहमत हैं, लेकिन आप वाचा बांधो हमारे साथ। अच्छा, अभी हम क्या बोल रहे थे? सोने वाले के बारे में। अच्छा देखो, आप जब चर्च का टाइम में कमरे में अपना बिस्तर में एसी 21 कर दें या 19 कर दें, फिर उसके ऊपर चादर ओढ़ लें और उसके बाद अच्छा नींद सो जाए, ठीक है? इसको कहते हैं आपने वाचा बांध लिया है। किसके साथ? बोलो हालेलुया। आपने वाचा किसके साथ बांधा है? नींद के साथ बांधा है। बोलो कितने लोग ऐसे कि चर्च में नहीं जाएंगे, मैं बैठूंगा और फिर सो जाऊंगा। आप लोग ऐसा नहीं, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। मैं आपका नहीं बात कर रहा, जो आज नहीं आए उनका बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो आपने अपना वाचा किसी न किसी के साथ बांधा हुआ। अभी आप मुझे ये बता दो, आपका शाम का समय किसके साथ वाचा बांधा हुआ है? ड्यूटी से आया, किसी भाइयों के पास, देखो मैं बस आपका प्रैक्टिकल लाइफ से बताना चाहता हूं, मैं दूर के बात नहीं बताना चाहता, प्रैक्टिकल लाइफ। आप ड्यूटी से आया, नहा धो के तैयार हो गया, तब आया पास्टर जी का फोन, कहते क्या कहाँ है? मुझे पास्टर जी को कैसे पता रहता है? मैं जस्ट रेडी हो गया और फोन भी आ गया। कहते कमरे में क्या कर रहे हो? बस अभी खाना बनाने का। खाने के साथ किसी किसी का वाचा आता है, बस रोटी, पंजाबी हो 4 रोटी, है ना भाई साहब? आज के लिए छोड़ दो, एक दिन है, नहीं रोटी बनाना है बस, वो और कोई नहीं है, मैं मुझे ही बनाना पड़ता है। गया। हमारा कई दोस्त ऐसा है, हर रोज उनका रोटी का चिंता, किसको नहीं है रोटी का चिंता?
सबको है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ, रात को 12 बजे 1 बजे मेरे साथ प्रेयर करते हैं, अगर मैं नहीं है तो भी प्रेयर करते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि रोटी छोड़ो, संतोष कहाँ है? हाँ हाथ उठाओ, रोटी एक साथ खा लेंगे ब्रेकफास्ट। हालेलुया। हम कुछ तो छोड़े अपना जीवन में मसीह के लिए। क्या छोड़ सकते हैं? पौलुस ने अपना जीवन में जो कुछ उनका जीवन में बच सकता था वो सब छोड़ दिए। अपने जायदाद, अपना नाम, अपने एजुकेशन, हर चीज छोड़ दिए। हमने मसीह के लिए क्या छोड़ा? अभी तक नहीं छोड़ा है और आगे भी बोलो हालेलुया। अभी तक नहीं छोड़ा है और आगे भी ऐसा ना, कुछ तो छोड़ दिया कर। एक धनी आदमी अपना पैसा इतना हो गया, कहते हैं खेत में सारा फल इतना ज्यादा हो गया कि उसको जमा करने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने रात को क्या सोचा कि ये पुराने ज्वार सारे छोड़ के मैं एक नया जगह बनाऊंगा, यहाँ पे सारे जमा करूंगा और मैं फिर बेचूंगा और कितना पैसा है। फिर क्या आवाज सुना उसने? ए मूर्ख, नहीं छोड़ेगा। ए मूर्ख, उसका नाम है मूर्ख। जो छोड़ेगा उसका नाम क्या है? खुदा का बेटा। नहीं, यीशु का बात ना माना जो फरीसी लोग, उनको क्या बोला? सांपों का बोला था, मैंने तो नहीं बोला, मसीह ने बोला। उनको क्या बोला? सांपों का। जो यीशु मसीह का बात बनेगा वो कौन बनेगा? कलाम का बेटा। मैं नहीं, कलाम बताते। अच्छा बात है, आज शाम को हम कहा क्या करते हैं? ड्यूटी के बाद वापिस आए। कहां पर है? हाँ बस बिजी है सर। देखो आपने अपना वाचा किसके साथ बांधा है? यू आर मेकिंग ए कवर्नेंट। और उसके नीचे हम आएंगे, विल गो बाय पॉइंट। आपने ये देखा होगा कभी जिंदगी में, नहीं तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। ये यूनानी, ग्रीक और एक सिटी था ट्रॉय, ये दोनों सिटी के साथ एक जंग हो गया। जंग का वजह यह था, जैसे अपने आप गवाही सुने थे, क्या कहते हैं, ट्रोजन का, ग्रीक का, यूनानी का, वहां के राजा का बेटी को अफवाह करके ट्रोय में ले गया। तो ग्रीक, वो स्पार्टा का किंग है, स्पार्टा का किंग का वाइफ है, तो उनको ये बताया कि मेरा बेटी को वापस करो तो मैं छोड़ दूंगा। कहता है नहीं। कितने बार उनके साथ जंग लड़ने का मैंने कोशिश किया, कई बार लिया, पर लेकिन हर बार जो है हार गया। कहते हैं उनका वो दीवार इतना बड़ा है और उस तरफ नहीं जा सकते, और उनका फाइटर्स बहुत अच्छा है। कई बार वो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक बार ये लेके आके नदी का किनारे पे छोड़ के वो सब नदी के उस पार चला गया। जब ट्रोय का लोग आए तो देखने लगे तो इतना बड़ा एक घोड़ा मिला। तो उसमें से कोई बुद्धिमान लोग थे, कहते हैं इसको जला दो। तो राजा ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो हमें तोहफा दिया है। क्या दिया है? तोहफा दिया। तो हम क्या करेंगे? घर पे लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बड़े मुश्किल से अपना राजधानी में लेके गए। राजधानी में लेके जब रात को सब चला गया, इसके अंदर 40-50 योद्धा इसके अंदर थे। वो बाहर उतरा, वो जाके बाहर आग जला के दिखाया, वो नदी को उस पार से इस पार लोग आने के लिए। वो लोग इधर से आया और इन लोगों ने जाके सबसे पहला काम ये किया, वो गेट ओपन कर दिया। जितने लोग आए वो गेट से अंदर, और एक दिन में
वो एक रात में ट्रोई का पूरा राजधानी खत्म कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। धोखा कैसे मिलता है? एक तोहफा का जरिए आपके घर में भी आ सकता है, और एक दोस्त का जरिए आपके घर में भी आ सकता है, एक दुश्मन से भी आ सकता है। धोखा जब अंदर आ जाएंगे तो फिर आप नहीं निकल सकते। बचने के लिए फिर रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आपको जिसने धोखा दिया है वो आपको निकलने का रास्ता भी बंद कर देते हैं। तो एक राज्य को, एक देश को एक दिन में खत्म कर दिया। अब आप पढ़ें डिटरमिनी क्या कहते हैं, 7 का पहला। इसमें से पढ़ लो ना। जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है, तो जा दे 7 बार 6 बार 6 बार 7 से 1 7 बार 1 से 7 चैप्टर बाब 7 चैप्टर 7 वर्स 1 to 6। जब खुदावत तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हत्तियों और जराजिसियों और अमूरियों और कनानियों और फरीजियों और हवियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझ से बड़ी और जोरावर है, निकाल दे। और जब खुदावत तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तू उनसे कोई अहद ना बांधना, कोई अहद नहीं बांधना, और ना उन पर रहम करना। नो ट्रीटीज, नो एग्रीमेंट्स, नो रहम। पहले बोल के भेजा है, बोल के भेजा है, तुमने कुछ नहीं करना, फिर भी गलती हो गया। और डिसेप्शन ये है, उन्होंने उससे कहा तेरे दास बहुत दूर देश से आ रहा, और ये देखो कितना दूर है ये लोग, गिबेओन से लेके जो गिलगाल तक, गिबेओन से लेके गिलगाल तक कितनी दूर है। उसके बीच में जो आपका एक जगह है, मैं आपको बता दूं, जो यहां से लेके दिस वन तो गिलगाल, इसके बीच में आई है और जेरिको है, ये दोनों खत्म हो गया। अगला नंबर किसका है? अगला नंबर किसका है? उसको ये आया कि अभी नंबर मेरा आने वाला है। आप जब दुआ में बैठेंगे, शैतान का एक एक ईंट को आप निकालते जाएंगे, तो उसको मालूम है उसका दीवार टूटने वाला है, तो उससे सबसे पहले आपको दुश्मनी नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। ये आपका मुख्य, आपका प्रेयर लाइफ का एक स्टेप को मैं बताता हूं, हाउ टू ग्रो। जब आप मसीह में बढ़ते हैं और शैतान का ताकतें गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब शुरू हो जाता है उसको मालूम है मेरा नंबर अगला आने वाला है, एक बार मेरे को पड़ेगा तो भागना पड़ेगा। अब डायरेक्ट नहीं हुआ, बस दूर से देख रहा हूं गिरता जा रहा है, जलन हो रही है, तब क्या करते हैं? दोस्ती बनाएगा, ना कोई गिफ्ट, ना कोई दोस्ती, ना अपना पर्सनल लाइफ में। जब प्रेयर में बैठना है उसी टाइम आपको बैठना है, जब प्रेयर में जाना है उसी टाइम आपको। हालेलुया। अगर आप उसमें कहते हैं आज कमजोर है, आज वीक है, आज ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आप आज सेट है पूरे। लेकिन एक चीज बताता हूं, आपका अपने लाइफ में एक्सपीरियंस होगा कि जिस दिन आप सोचेंगे ना मैं 4 घंटा बैठूंगा, उस दिन आपको बैठने नहीं देगा। ये भी करते हैं, ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, तो इसका मतलब है आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है। जिस दिन आपको प्रेयर जाना होता है उस दिन आपका फोरमैन क्या कहते हैं, 2 घंटा और काम करना जरूरी है, ये छोड़ खत्म करके ही आपको। वो मेरा दुश्मन है क्या? नहीं, वो जानने वाला है।
लेकिन करता किसका काम? किसका जरिए कराते हैं? शैतान के जरिए। तो ये इसलिए आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद में एक कलाम लिखा है, उन्होंने अपना ज्ञान पे अपना डिसर्निंग नहीं किया। जो वर्स आई थिंक इट इज 7 वो नीचे जाएंगे तो वहां पे मैं ये बता रहा हूं, यहोशू का 9:7 का बात कर रहा हूं मैं। वहां पे ये लिखा है, उन्होंने यहोवा से नहीं पूछा। कुछ लोग आए, उनके सारे बातें सुने, उनके रहम दिल हमने ले लिए और हमें बहुत रहम खाए। उसके बोलते हैं they didn't ask the counsel of God। खुदावंद का मर्जी उन्होंने ना पढ़ी। तब इन लोगों ने उनके तोशा खानों में से कुछ लिया। यशुआ 9:14 9:40। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावंद से मशवरत ना की। खुदावंद से मशवरा करना था, वो नहीं किया। आमीन। तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्पिरिचुअली बढ़ना है, अगर आप देखो, आप जोरदार पार कर चुके हैं, ऑलरेडी 2 जंग लड़ चुके हैं, आपने कुछ जीता है, आपने कुछ नेमतें पाई है, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक आदमी आके आपको कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे से दोस्ती बनाओ, एक चाय के लिए उसके पास पहुंच जाओ, चाय छोड़ दो आप। बोले नहीं चाहिए, आज चाय नहीं पीनी। बोले जाने चाय नहीं पीनी, आज मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठने के लिए, मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मेरा अपना काम है। अब तीसरा ये गिबेयोन को गिराना है, मेरा काम है, ये काम मुझे दिया है, ये गिबेयोन को नहीं गिराएंगे तो मुझे और मेरा खानदान को पछताना पड़ेगा। यहां खत्म नहीं हो रहा, इट हैज टू गो फर्दर। अभी यहां पे खत्म नहीं हो रही है कहानी। अब इन्होंने क्या किया, आई डोंट हैव टाइम टू गो फॉर दिस। दे मेड द एग्रीमेंट एंड द ओथ, दे ब्रेक द ब्रेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। उन्होंने रोटी तोड़ा उनके साथ बैठ के। और सबसे पहले मुझे ये पढ़ के मुझे हैरान हो गया कि वो इतना पुराने रोटी लेके आए थे, लेकिन फिर इन्होंने कैसे रोटी तोड़ा। शायद ये सकता है कि ये अपना रोटी उनको दिया होगा। बोले कि तुम्हारा तो बू आ रही है उसमें, हमारा रोटी तुम हमारे साथ बैठ के खाओ। आज से तुम वो चीना हिंदी बाई चीनी हिंदी बाई हो गया था और 1976 में चाइना और इंडिया बाई है, गले में लगेंगे। और जब यह गला लगा उधर जाके लात मारा, इतना लंबा पड़ा, उसको भूटान छोड़ना पड़ेगा इंडिया को। तो दुश्मन के साथ दोस्ती तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसने बैठ कर रोटी तोड़ी और ये मैं अभी जल्दी जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस, उन्होंने क्या किया है, वो विश्वास ऐसा किया जो चीज उनके सामने है। धोखा कैसे मिलते हैं आपको? देखो, बुरा नहीं मानना मेरे भाइयों, मैं दुकान में जब बैठते हैं तो लोग ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, आप देखे होंगे किसी ना किसी, ठीक है, वो देख के मैं कहता हूं यार इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये बंदा जिंदगी में ऑपरेशन में नहीं जाएगा। शायद पता नहीं वो क्या लगाते हैं, कुछ वो चलते हैं, उसको ये आदत पड़ गया है और हमें दिखाते हैं। अब यहां बता दो, आप जो देखते हैं उसमें विश्वास करेंगे? विश्वास करेगा तो धोखा पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं है बीमारी, वो उसने बनाया हुआ, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से उसने कुछ बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो हमें लगेगा यार ये बीमार है, ये इसका तो बहुत बुरा हालत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग भी ऐसा किया, वो विश्वास किया है जो उन्होंने जो देखा है, उनके सामने जो बात किया उस पर उन्हें विश्वास किया, उनको महंगा पड़ गया। और कलाम क्या कहते हैं, आप जो विश्वास का जीवन है, इट इज नॉट बाय सीइंग। यहां पे क्या लिखा है, 2 कोरिन्थियन 5:7, 2 कोरिन्थियन 5:7 में क्या लिखा है, वी आर नॉट वॉकिंग बाय द साइट, वी आर वॉकिंग बाय द फेथ। हम विश्वास के साथ हम चलते हैं, ना हम देख के चलते हैं।
जो देखते हैं उसमें नहीं, बल्कि जो हमारा अंदर दिया हुआ विश्वास है उसमें हम भरोसा करते हैं। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। हालेलुया। आंखों देखे पर ये जो आगे हमने ये दिखाया, ये कहते हैं लूका का सुसमाचार, उस वहां पे एक केस लिखा है, वो लूका का 12 का 21 में, पढ़ना नहीं बस छोड़ दो। वहां पे ये लिखा है जो आंखों में जो प्रॉब्लम है सामने दिखते हैं, दूर के नहीं दिखते, सामने का दिखते हैं। आमीन। दूसरा, हम जो है खुदावंत का काउंसिल को मांगे, हमें अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अपना भाई अभी आज गवाही दिया, कहते हैं हादसा हो गया, कुछ हादसा है मेरा घर में होने वाला है और मेरे साथ होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, भाग के चर्च में गया या जो प्रेयर करते हैं उनके साथ बैठा, बाकी चीज होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपने क्या किया, खुदावंत से काउंसिल किया कि मुझे क्या करना चाहिए। सारे जो है अपना मर्जी पे ना करें, और आपने क्या करना है, आपने डिसर्निंग करना है, हिकमत का रूह उसको आपने मांगना है। खुदावंत मुझे बता दे मैं क्या करूं, ये नहीं कि मैं अपना मर्जी सब कुछ करूं। अब आगे का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसमें बताना चाहूंगा। लेट्स गो देयर। 2 Samuel 21 का 1 पढ़े, आई वांट टू क्लोज इट। 2 Samuel दूसरा किताब, उसका 21 का 1। अब इन्होंने वाचा बांधा और गिबेयोन का लोगों के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, उन सबको बचा लिया। 2 Samuel 21 का 1 से पढ़े। 2 Samuel और दाऊद के अय्याम में बेदरपे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया। खुदावन ने और दाऊद के अय्याम में बेदरपे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावन से फरियाद किया, और खुदावन ने फरमाया कि ये सौल और उसके घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूलून को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूलून को बुलाकर उनसे बात की, ये जबूलूनी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बचे हुए अमूरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी, और सौल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। और सो दाऊद ने जबूलूनी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और मैं किस चीज से कफारा दूं ताकि तुम खुदावन की मिरास को गवा दो। क्या हुआ मालूम है आपको? 3 साल उनके जीवन में उनका इजराइल में अकाल पड़ा, और उसके लिए खुदावन से मांगा, पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब आया शाऊल जो है गिबेयोनियों को मारने का कोशिश किए और मारा है कुछ लोगों को, और गिबेयोनी को मारने पहले बोला था, हमने डेटोफर में पढ़ा था सबको मारो, लेकिन बाजा बांधने के बाद उसके ऊपर हाथ उठाया तो कौन था? He was anointed. Saul was anointed king. King था, बादशाह था, लेकिन उन्होंने वहां जब बांध लिया तो फिर आपस की उसके ऊपर गिबेयोन को मारने का कोशिश किया। फिर उन्होंने क्या मांगा उसमें, कहते हैं शाऊल का 7 बेटों को कत्ल करा, 7 बेटों को अगर योशुआ वहां पे गिबेयोनियों को खत्म कर देता तो आज ये नौबत नहीं आती थी इनका खानदान खत्म कर दे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आज आपको प्रेयर करने के लिए टाइम है। अगर आपको बुलाया है, आपको होली स्पिरिट गाइड करता है, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुदा ने नेमत दिया है। मैंने सबसे पहले बोला
आपने जॉर्डन पार कर दिया है। अगर पार नहीं किया होता तो अच्छा था। आपने जॉर्डन पार कर दिया है, इधर आ गया और आई को और यरीको को गिरा दिया। अब तीसरा सिटी है गिबेओन, उस पे हाथ उठाने से पहले आप खुदावंद से पूछा नहीं, आप अपना एग्रीमेंट कर रहे हो। उसका असर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? शाऊल का 7 बेटों को खानदान खलास, फिनिश्ड। वहां पे 0 होना था, नहीं हुआ। मैं आपसे फिर कैसा कहता हूं, अगर कोई आपका दोस्ती ऐसा है जो खुदावंद से आपको अलग करता है तो लीव इट फॉर नाउ। अभी उनको छोड़ दो और प्रेयर में आप हाथ बढ़ाएं और उसमें बढ़ते जाएं। ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपका खानदान में इसका असर पड़ेगा। डोंट गिव दैट टाइम।